अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका प्यारा टीचर और आप देख रहे हैं मेरा इंटरेस्टिंग चैनल सर्टी स्टूडेंट। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टडी के मुतालिक बहुत कुछ मिलने वाला है। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज वीडियो बनाने का मेरा टॉपिक सिर्फ यही है कि मुसलमान साइंसदान कौन थे, उनका क्या काम था, उन्होंने क्या खिदमत सर अंजाम दी। 9th क्लास के स्टूडेंट पेज नंबर 9 ओपन करें और वहाँ पर लिखा होगा मुसलमान साइंसदान। मुसलमान साइंसदानों ने साइंस के मुतालिया में गिरा कदर खिदमत सर अंजाम दी और हम साइंस के मुख्तलिफ मैदानों में इनकी कामयाबियों से आशना हैं। यानी कि मुसलमान साइंसदानों ने बहुत ही कामयाबी बहुत सी साइंस का मुतालिया किया जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हम उनसे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। यहाँ हम जाबर बिन हैयान अब्दुल मालिक और बोल सीना का काम का खुलासा बयान करेंगे। ये इनके नाम हैं जिन्होंने साइंस का तफसील से मुतालिया किया, जिनसे हमें फ़ायदा हासिल होता है, हम इनसे कुछ लेसन हासिल करते हैं। पहला है जाबर बिन हैयान। जाबर बिन हैयान ईरान में पैदा हुए। उन्होंने इराक़ में तिब की प्रैक्टिस की और उन्होंने केमिस्ट्री के तजुर्बाती तहकीक का अमल भी मुतारिफ़ करवाया और इन्होंने बहुत सी मशहूर किताबें लिखी। पौधों और जानवरों के मतलब इनकी मशहूर बुक है अल नबातात और अल हैवान। ठीक है, ये आपको याद सिंपल सा उनका तारुफ करवाया हुआ है कि ये ईरान में पैदा हुए, इराक़ में तिब की प्रैक्टिस की, इन्होंने केमिस्ट्री की तहकीक का अमल मुतारिफ़ करवाया और इनकी मशहूर बुक अल नबातात और अल हैवान है। सेकंड है अब्दुल मालिक। इन्हें पहला मुसलमान साइंसदान भी माना जाता है जिसने जानवरों का तफसील से मुतालिया किया, जानवरों का। इनकी मशहूर तहरीरों में अल-आबद ऊँट, अल-खील घोड़ा, अल-होश जानवर और खलीलुल इंसान भी शामिल है। बोल सीना है थर्ड लास्ट पर। इन्हें इल्म तिब का बानी भी माना जाता है। बोल सीना को मगरिब में इब्न सीना को पुकारा जाता है। वो एक तबीब, फ़िलासफ़र, माहिर फ़ल्कियात और एक शायर थे। इनकी ये किताब अल-क़ानून फ़िल तलब को मगरिब में इल्म तिब के कानून का दर्जा हासिल है। ये सिंपल सा इनका तारुफ बताया हुआ है 3 मुसलमान साइंसदानों का। ये आप याद करेंगे, आपको सिंपली याद हो जाएगा।